नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार राज्य की 243 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल, जिससे आपको पता चलेगा कि बिहार राज्य में इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी किए ओपिनियन पोल को देखते हैं। तो बिहार का पहला जिला है बेगूसराय। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है भागलपुर। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 5 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है भोजपुर। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है मधुबनी। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है मधेपुरा। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है मुंगेर। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है मुजफ्फरपुर। यहाँ पर विधानसभा की 11 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है रोहतास। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है लखीसराय। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है वैशाली। यहाँ पर विधानसभा की 8 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है अररिया। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है अरवल। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 0 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है औरंगाबाद। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है कटिहार। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है किशनगंज। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है कैमूर। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है खगड़िया। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है गया। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 3 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है गोपालगंज। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है जमुई। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है सुपौल। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है सीवान।
यहाँ पर विधानसभा की 8 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है सीतामढ़ी। यहाँ पर विधानसभा की 8 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 7 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है सारण। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है सहरसा। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है समस्तीपुर। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 7 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है शेखपुरा। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं पर अगला जिला है शिवहर। यहाँ पर विधानसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रही है। अगला जिला है जहानाबाद। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है दरभंगा। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है नवादा। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है नालंदा। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 5 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है पटना। यहाँ पर विधानसभा की 14 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं पर अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर विधानसभा की 9 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है पूर्वी चंपारण। यहाँ पर विधानसभा की 12 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 8 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं पर अगला जिला है पूर्णिया। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है बक्सर। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं पर बिहार का आखिरी जिला है बांका। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन को 92 सीट, इंडिया गठबंधन को 135 सीट और अन्य पार्टियों को 16 सीट मिलती दिख रही है। यानी कि इस बार बिहार राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है।